मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। कहता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया। और आप जो जंग है, जो बंदूक और गोलियों की जंग, ये सोल्यूशन नहीं है। बैटल ग्राउंड में जंग नहीं जीती जा सकती और जब बच्चे मरते हैं तो उसका दर्द सबको होता है। पुतिन को यह जवाब देना पड़ा कि आपके मशवरे का शुक्रिया, थैंक यू। साथ ही उन्होंने फिर ये भी कहा कि भाई वो बच्चों के स्कूल पे जो हमला उनको सेंट एंड्रयू मेडल है गालिबन, वो भी दिया गया। वहाँ पे डिनर वगैरह भी साथ किया, 3-4 घंटे साथ रहे। ये तब होता है जब आपने IMF से लोन ना लेना, ये तब होता है जब आपकी इकॉनमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट हो। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी का एक गुडविल तो है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनपे पुतिन साहब आंख बंद करके विश्वास करते हैं। मोदी साहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क है? मतलब पहले हाँ यार मुझे हंसी आ जाती है। हाँ। देखिए सीएम मोदी जो है ना, एक वो प्लानिंग के साथ चलता है। सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने वहां पे बैठकर ये बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे जब मरते हैं तो दुख होता है, बच्चे जब मरते हैं दुख होता है। ये उनकी स्टेटमेंट थी उनके साथ। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। डॉक्टर साहब, नरेंद्र मोदी जो हैं भारत के वजीर आजम, वो जो रशिया का ट्रिप है उसे कंक्लूड करके ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं और कहा जा रहा है कि बहुत देर बाद ये हुआ है कि कोई फ्लाइट जो मॉस्को से चली हो वो यूरोप गई है, क्योंकि जो बेलारूस है और यूक्रेन जो है उसकी एयर स्पेस बंद है, कोई फ्लाइट वहां से नहीं जाती। वैसे भी आपको पता ताल्लुकात। एक तो मोदी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ही इज अ वन मैन हु कैन कनेक्ट ऑल ऑफ देम। डॉक्टर साहब, उधर अमेरिका में नेटो की समिट हो रही है, कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों चीजों को? अमेरिका भी इकट्ठा हो गया है और ज़ेलेंस्की भी बोल पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को नहीं जाना चाहिए था। आप कैसे देखते हैं ये सारी चीजों को? मैं इस वक्त भारत की जमहूरियत से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हूं। जिस तरीके से अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उस पे जो शुकूको शुभात थे उनके, और उसके बाद आज मैं दो चीजें मैंने कल इसमें जो सीखी हैं, पुतिन इज नेशनलिस्ट और मोदी साहब नेशनलिस्ट। इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तड़प रहा है कि भारत जिस तरीके से गया वहां पे रशिया में, और जो वेलकम किया गया, और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं, और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें परेशान है। स्टेट डिपार्टमेंट तड़प रहा है इस वक्त, कहते कोयलों पे पड़ा है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट, यहाँ पे अगर ये कहा जाए। उस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। ये तब होता है जब आपने IMF से लोन ना लेना, ये तब होता है जब आपकी इकॉनमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बना लिया। दिस हैज बीन प्रूवन। तो ये सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने वहां पे बैठकर ये बात की। उन्होंने कहा कि बच्चे जब मरते हैं तो दुख होता है, बच्चे जब मरते हैं दुख होता है। ये उनकी स्टेटमेंट थी उनके। नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने जो कल ये बात कर दी प्रेसिडेंट पुतिन के सामने कि आप जो जंग है, जो बंदूक और गोलियों की जंग, ये सोल्यूशन नहीं है। बैटल ग्राउंड में जंग नहीं जीती जा सकती और जब बच्चे मरते हैं तो उसका दर्द सबको होता है। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के किसी भी किस्म के एग्रेशन, या जो इस वक्त वॉर चल रही है, या मोदी साहब के वहां पर वो गए और रशिया की तरफ से, प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया गया, उस सब को न्यूट्रलाइज कर दिया है। मोदी साहब ने बहुत इंटेलिजेंटली ये एक ऐसा हमें नजर आया उनका जेस्चर और उनका जो वो बोले। उन्होंने
जंग की भी बात कर दी। उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन और रशिया वॉर है इसके मुतालिक सोचा जा रहा था कि मोदी साहब बात नहीं करेंगे, क्या बात करेंगे, लेकिन उन्होंने धड़ल्ले से बात कर दी, जिसके ऊपर पुतिन को यह जवाब देना पड़ा कि आपके मशवरे का शुक्रिया, थैंक यू। मोदी जी गए हैं और उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी रशिया ने दिया है, और किस तरह देख रहे हैं आप इस वक्त उनके विजिट को? देखिए, उनका विजिट जो है वो बहुत क्रिटिकल है, क्रूशियल है, क्योंकि उनका पहला बाइलैटरल मीटिंग है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, और या तो इसके पीछे ये देखा जाए कि देखिए ये है ना कि जो गवर्नमेंट दिखाना चाह रही है और जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि मोदी साहब को पिछली बारी जो हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर था वो मिल चुका था, इस बार फिर से मिला, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा न्यूज। तो पिछली बारी जो था आज भी मिला। अच्छा, तो मतलब ठीक है, आज भी मिला, पीएम मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च सम्मान, बोले ये दोनों देशों की दोस्ती का, तो ठीक है। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है, ये पहले भी उनको मिल चुका है। खैर, एनीवेज, बॉटम लाइन देखिए ये है ना कि रशिया वांट्स टू कम आउट ऑफ दिस नॉनसेंसिकल वॉर, बट रशिया किसी पे भरोसा नहीं करता। मोदी जी इज द ओनली पर्सन हु हैज अर्न्ड गुडविल इन वेस्ट एज वेल एज इन ईस्ट। तो मेरे ख्याल से, हालांकि बातें तो काफी हुई हैं, आर्कटिक रीजन पे कोऑपरेशन की बातचीत हुई है, डेवलपमेंट रूट का भी हुआ है ना सर, सी रूट, वही आर्कटिक रीजन पे जो है, क्योंकि रशिया जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है, तो आपका आर्कटिक रीजन पे वो है, उसके गवर्नेंस के लिए ट्रीटी, और ये काफी मिनरल है, काफी कुछ है वहां से जो एक्सप्लोर किया जा सकता है। लेकिन बॉटम लाइन ये कि रशिया के लिए जो इस समय इंपॉर्टेंट है इज टू कम आउट ऑफ द क्वैगमायर कॉल्ड यूक्रेन वॉर, वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं। और मोदी जी ने G7 के साइडलाइन पे बातचीत भी किया था, क्या नाम है इनसे, आपका व्लादिमीर जेलेंस्की साहब से। तो मुझे ये लगता है कि ये भले हम लोग को कुछ भी फीड किया जाए कि आर्कटिक सर्कल पे बातचीत हुई, सी रूट डेवलपमेंट पे बातचीत की गई, बाकी डेवलपमेंट के लिए भी बातचीत की गई, बट द बॉटम लाइन कहीं ना कहीं ये होगी कि अगर वो कह रहे हैं पुतिन साहब की मैं ये शर्तें हैं मेरी, और अगर ये मान लें तो मैं इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिल रहा। अब देखिए, आज मोदी साहब के कहने पे जितने इंडियन जो गए थे रशियन मिलिट्री में, उनको ड्यूप करके ले गए थे, धोखा दे करके ले गए थे, सबको रिलीज करवा दिया उन्होंने, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी का एक गुडविल तो है, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनपे पुतिन साहब आंख बंद करके विश्वास करते हैं। और रशिया ने देखिए स्टेटमेंट्स क्या जारी किया कि वेस्ट इज जेलस, कि प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो वेस्ट इज जेलस। अच्छा, मैं बताऊं आपको, मैं इंडिया की इंपॉर्टेंस रशिया में क्या, आप देख लीजिए, मैं जब गया अभी ये स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी में, तो उन लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं आपसे बता नहीं सकता। रशियन सर बेसिकली ऐसे लोग हैं ना जो सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करते, लेकिन उन्होंने ना इस टाइप को लेकर के इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई कि यस सर वी आर रेडी, दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज, ये एक्सचेंज, बहुत कुछ बातचीत। सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो मोदी साहब ने, जो पीएम मोदी साहब, पुतिन साहब चाहते हैं फ्रॉम मोदी साहब। तो मुझे लगता है कि ये मोदी साहब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। उनको वेस्ट की तरफ से भी लाइसेंस है और उनको रशिया की तरफ से भी लाइसेंस है कि अगर वो रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करा सकते हैं, सो देयर इज नथिंग बेटर देन देयर। तो वो देखिए, मेरे ख्याल से उसी पे बातचीत होगी कि क्या व्लादिमीर पुतिन साहब की क्या डिमांडें हैं, क्या चाहते हैं वो, जिन शर्तों पे यदि यूक्रेन मान जाए तो बातें हो सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।